In an exclusive interview today with Chidi Khorang, Maharaja Pradut Manikya Debarma urged and outlined plans for the unity of the two indigenous parties, Tipra Motha and IPFT. This proposed merger is for the better interest and benefit of the indigenous Tiprasa people and to achieve their core demand, which is Tipra land or Greater Tipra land. During a brief discussion with Chidi Khorang, Maharaja Pradut highlighted the recent election in Assam's Bodoland. While discussing the leadership of Hangrama Mohilari and Pramod Boro, Maharaja Pradut emphasized that both leaders should govern Bodoland together and fight in the coming election as one unit. He stated that they should ensure at least one Boro leader becomes a Deputy Chief Minister of Assam so they could effectively bargain for their rights. Bobagra further asserted that politics centered in Guwahati will always deprive or control Bodoland, just as politics in Agartala has long deprived the TDA-DC. Similarly, Maharaja Pradut believes that if both indigenous parties, Tipra Motha and IPFT, unite and fight in the election together, they will become an unstoppable force. Since they share the same ideology and demand, no national political party could challenge them in bringing development and a better future for the Tiprasa people, Bobagra stated. Bobagra further speculated that if the Tipra Motha and IPFT become united, they might win all 28 seats. He cautioned that if the two indigenous parties remain divided, other national parties like the BJP, CPIM or Congress will seize the opportunity to win. तो बोडोलैंड में जो बीपीएफ का अच्छा रिजल्ट हुआ है, आपका तरफ से क्या विश रहेगा? नहीं, मैंने हांग्रामा से कल भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया। मैंने बीपीएफ के पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। आप जानते हैं कि मैंने खुद प्रचार किया था फॉर बीपीएफ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो बोडोज़ हैं, कार्बीज़ हैं, दिमासाज हैं, दे आर लाइक तिप्रासाज। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा तो आसाम का, जैसे अगरतला का पॉलिटिक्स एडीसी को हमेशा दबा के रखता है, वैसे ही गुवाहाटी का पॉलिटिक्स हमेशा बोडोलैंड को दबा के रखेगा। तो हांग्रामा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। हांग्रामा से आसाम के लोग, गुवाहाटी के लोग थोड़ा सा डरते भी हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई इंडिजिनस लोगों को डरेगा नहीं, इज़्ज़त नहीं करेगा, वो हमको हल्का समझते हैं। तो मैंने इसके लिए सपोर्ट भी किया हांग्रामा को। और मेरा एक ही विश है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ, हांग्रामा को 28 मिला है, प्रमोद बोरो को शायद 8 मिला है या 7 मिला है। तो मैं विश करता हूँ कि अब इलेक्शन ख़त्म हुआ है, प्रमोद बोरो, हांग्रामा एक संग बैठे और मिलके एडीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चलाए। क्योंकि जब इलेक्शन होगा आज से 7 महीने बाद गुवाहाटी में, आसाम में, तब मैं चाहता हूं कि आसाम का नेक्स्ट एटलीस्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक ट्राइबल हो, एक बोडो हो। तो अगर दोनों एक हो जाएंगे तो उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा। और यही चीज़ त्रिपुरा में भी हमको समझना चाहिए, आईपीएफटी और तिप्रा मोथा को, कि अगर हम लोग एक संग लड़ेंगे तो एडीसी में 28 सीट में शायद पूरा 28 सीट ही हम लोग जीत जाए। अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो मैं जीत सकता हूँ, उनको कुछ सीट मिल सकता है, लेकिन नेशनल पार्टी को भी मौका मिल जाता है। पहला जो आसाम में प्रमोद बोरो के साथ बोडोलैंड एकॉर्ड हुआ था, इसमें अभी कुछ इफेक्ट होगा क्या इस रिजल्ट पे? क्योंकि बीजेपी के साथ प्रमोद बोरो का बोडोलैंड एकॉर्ड हुआ था। नहीं, अगर बीजेपी ने तो अकॉर्ड नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकॉर्ड किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी को देकर अकॉर्ड कर रहा है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत कर रहा है, क्योंकि अकॉर्ड जब होता है वो लोगों का हित में होता है, अलायंस के लिए नहीं होता है। अगर अलायंस देखकर ही उन्होंने अकॉर्ड किया तो लोगों ने जवाब दे दिया। क्योंकि बीजेपी का रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, पहला 60 भी पास हो गए। नहीं, और भी ख़राब होगा। अगर प्रमोद बोरो और हांग्रामा एक संग लड़ते तो बीजेपी शायद 0 होता। लेकिन डिवाइड एंड रूल पुराना पॉलिसी है, बोडोलैंड में हो या त्रिपुरा में हो या कार्बी आंगलोंग में हो। इसके लिए मैं भी सोचता हूँ कि अगर आईपीएफटी और तिप्रा मोथा एक संग होकर एडीसी इलेक्शन फाइट करे तो मुझे नहीं लगता है कि नेशनल पार्टी को, कोई भी हो, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी हो, उनको उनका अकाउंट खुलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है अभी आईपीएफटी के साथ आपका मोथा एक साथ होने के? नहीं, मुझे लगता है कि हमें मोथा बनकर बात नहीं करना चाहिए, मुझे बुबागरा बन के बात करना चाहिए। जब मैं मोथा बन के बात करूँगा तब वो आईपीएफटी बन के बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बुबागरा बन के बात करूँगा और अगर मेरा दिल बड़ा है, अपने आप को अगर मैं बुबागरा सच में बोलता हूँ तो मेरा दिल भी बड़ा होना चाहिए। और अगर दिल बड़ा है तो सबको स्पेस भी मिलना चाहिए, और मैं स्पेस देने के लिए तैयार हूँ।
मोथा के नाम से कुछ सपोर्टर कुछ वायलेंस कर रहा है, इसके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे? बहुत दुख लगता है। हाँ, क्योंकि तिपरासा को मारता है, बाहर के लोग हंसते हैं, तो दुख लगता है। मोथा के नाम में हो, गण मुक्ति परिषद हो, IPFT के नाम में हो, तिपरासा के संग फाइट करके कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमें मारते हैं, जो हमें पीटते हैं, उनको मालूम नहीं है कि आप मोथा हो या IPFT हो या BJP जनजाति मोर्चा हो, वो हम लोगों को बुकुंबारा समझ के दबाते हैं। हम लोग अपने गांव में अपने आप को अलग समझते हैं, इसके लिए हमको दबाया जाता है, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। ये पूजा में आई विश दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट एंड ट्राइज टू यूनाइट। थैंक यू। Bubagura also extended his best wishes for the upcoming Durga Puja festive celebration. Reported by Pravir from Agartala, Chini Khorang.